गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विनीत स्टडी क्लास। विनीत स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आप सबके लिए एक लेकर के आया हूँ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड ये क्या होता है, हमारा टर्मिनेशन होता है। जैसे कि हम इसके 3 चरण आपको बता चुके थे। 3 चरण के बाद आज चौथा स्टेप है कि हमारा फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, यानी कि इसमें ट्रांसलेशन होता है, किस चीज का होता है, इलांगेशन होता है, इनिशिएशन होता है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज और लिखा हूँ कि टर्मिनेशन। टर्मिनेशन, इलांगेशन, इनिशिएशन, जिसमें से हम इसमें आगे आप सबको बताने वाले हैं कि इनिशिएशन क्या होता है और ट्रांसलेशन क्या होता है। और सबसे पहले तो इसमें हम ये जान लेते हैं, इसकी हम सारणी में बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। इसमें कैसे ये मिथियोनिन क्या होता है, आर्जिनिन क्या होता है, लियोसिन होता है क्या, सब हम इसमें आप बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमारा ये होता है कि द ट्रांसलेशन, जो हमारा ट्रांसलेशन करेगा किसका, टू द कैरेक्टराइज्ड बाय द पॉलीमराइजेशन करेगा ऑफ द किसका, अमीनो एसिड का, इन रेफरेंस करेगा टू द जेनेटिक कोड में। और इसमें इन्वॉल्व रहते हैं क्या, नंबर ऑफ स्टेप, कुछ नंबर्स होते हैं। जैसे तरीके से मैं आपको बताने चल रहा हूँ। सबसे पहले हमारा क्या होता है, मिथियोनिन आता है। जैसे कि हमारा एक, सबसे पहले हम डीएनए का एक टेम्पलेट ले लिए, किसका है, आरएनए का ले लिए। डीएनए में तो मान लीजिए उसमें दोनों प्राइम्स आएंगे ना। सबसे पहले 3 प्राइम आएगा, उसके एंड में क्या आएगा, 5 प्राइम। और इसमें अगर एमआरएनए की हम यहाँ पे बात कर लेंगे तो एमआरएनए में सबसे पहले हमारा 5 प्राइम से स्टार्ट होगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम तक। यहाँ तक हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा एयूजी आता है। एयूजी क्या है, एक प्रकार की, यानी जैसे कि होता है मेथियोनिन, यानी कि ये होता है मेट से स्टार्ट करने वाले वर्ड को ही हम एयूजी कहते हैं। इसमें सबसे पहले हमारा एक स्टेप बढ़ेगा। इसमें हम सबसे पहले अपना एक टेम्पलेट ले लेते हैं, टेम्पलेट में हम लगा देंगे एयूजी लगा देंगे, यानी कि एडोनिन, एडनोसिन हो गया, और यहाँ पे यूरेसिल हो गया, गुआनिन हो गया, साइटोसिन होगा, गुआनिन हो गया, यूरेसिल हो गया। ऐसे ऐसे करके हम इसको कन्वर्ट करेंगे। इसमें बाद में इसको हम पूरा ले लिए, यहाँ पे एक स्मॉलर सब यूनिट राइबोसोम को ले लिए। राइबोसोम में क्या, इसका काम क्या होता है, अभी हम एक स्टेप करके बताते हैं। इसमें कहने का मतलब क्या होता है, बाइंडिंग का काम करेगा। सबसे पहले हमारा ये बाइंड करेगा मिथियोनिन को, मिथियोनिन के बाद हमारा आर्जिनिन को बाइंड करता है। किस तरीके से बाइंड करेगा हम यहाँ पे आपको डिस्कस कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप में हमारा ये हो जाता है कि स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, ये एक प्रकार के स्मॉलर सब यूनिट होता है उसमें। इसके बाद हमारा यानी कि ये जो हमारा यूएजी है, यूएजी यानी कि मिथियोनिन ही है। यूएजी को जब हम इसको एयूजी को हम कन्वर्ट करेंगे, ए को कन्वर्ट, यानी कि जो हमारा एडेनिन है, एडेनिन को जब हम कन्वर्ट करेंगे हमारा किस में जाएगा, यूरेसिल में जाएगा। और जो यू है, यू को कन्वर्ट करेंगे एडेनिन में जाएगा, और जी को कन्वर्ट करेंगे, जी को मान लीजिए जी में ही रहेगा इस टाइम इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, मेथियोनिन और चार्ज्ड, ये हमारा टीआरएनए का भी एक फॉर्मेशन का काम करता है, जिसको टीआरएनए बोलते हैं, उसको चार्जिंग ऑफ टीआरएनए भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आरएनए प्लस इनिशिएशन फैक्टर्स, ये हमारा क्या मिल जाता है, सबसे पहले स्टेप में हमारा क्या मिलेगा, चार्ज मिलेगा, और आरएनए प्लस इनिशिएशन फैक्टर्स मिलेगा। सेकंड स्टेप में हम इसके अब इसको बाइंडिंग करना स्टार्ट हम करते हैं। सबसे पहले हम एक यहाँ पे यम आरएनए का एक टेम्पलेट ले लेते हैं। यम आरएनए का टेम्पलेट लेने के बाद जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हूँ यू, पहले सबसे पहले हम इसको एयूजी लिया। एयूजी को जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ए को हम कन्वर्ट कर देंगे, सी में कन्वर्ट कर देंगे। और जो हमारा बात है इसमें इस तरीके से जैसे कि होते हैं ना कि अमीनो एसिड की संख्या कितनी, सबसे पहले ये होती है अमीनो एसिड की संख्या कितनी होती है। तो अमीनो एसिड की जो हमारी संख्या होती है वो मोस्टली कितने हो जाती है, 300। 300 एमिनो एसिड होते हैं, वो भी अबाउट में होते हैं, कंप्लीटली रूप से नहीं होते हैं। यानी कि हमारा सबका मानना ये है कि 300 से या फिर 300 से ज्यादा ही हमारे पास अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें से हमको यूज में आते हैं सिर्फ 20 टाइप्स अमीनो एसिड। जिसमें से सबसे पहले हम यहाँ पे लिए हैं कि मेथियोनिन, मेथियोनिन के यहाँ पे एयूजी ले लिए, और ए को कन्वर्ट कर देंगे यू में यूरेसिल को, और यहाँ पे यूरेसिल को एडेनिन में कन्वर्ट कर देंगे, और गुआनिन को साइटोसिन में कर देंगे। सबसे पहले हम इसको बाइंड करेंगे, बाइंड करने के बाद बाकी सब में इसी तरीके से हम इसको लिखेंगे, जिसको इस वाले पोर्शन को बोलते हैं लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, यानी कि 2 यूनिट्स हो गए, एक होगा स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, एक होगा लार्ज यूनिट सब ऑफ राइबोसोम। तो सबसे उसके बाद थर्ड स्टेप में हम चलते हैं। सब थर्ड स्टेप में आता है हमारा कि एक होता है पी साइड और एक होता है ए साइड। ए साइड का मतलब होता है कि एमिनो एसिड साइड, एंड पी साइड का मतलब यह होता है
पेप्टाइडिल यानी कि हमारा पेप्टाइडिल साइड के होते हैं। सबसे पहले हम इसको एक एक बॉन्ड में इसको हम कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे इसको बाइंड तो कर लिए आरएनए एक टेम्पलेट, फिर हम इस तरीके से भी हम इसको बढ़ाते रहेंगे जब तक हमारा ये AUG से हमारा UGA तक ना आ जाए, तब तक हम इसको बाइंड करते रहते हैं। एक एक स्टेप हम यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम AUG जो हमारा होता है, सबसे पहले AUG को हम इसको कन्वर्ट कर दिए किसमें, UAG। इसको हम बोल देते हैं पी साइड यानी कि पेप्टाइडिल साइड बोलते हैं। और उसके बाद हमारा ये ए साइड हो गया। ए साइड को बाइंड सबसे पहले हम यहाँ पे, अभी तक हम बाइंड तो कर रहे थे, सिर्फ आपस में ही कर लिए सबसे स्टेप पहले में। अब हम उसको एक एक स्टेप करके और ले करके बाइंड करता हूँ। तो यहाँ पे बाइंड कर लिए, ए साइड बन गया और इधर पी साइड बन गया। इस साइड ए साइड को बोलते हैं अमीनो एसिड साइड एंड पी साइड को बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड साइड। इसमें आगे हम सबसे इसमें कूद करके इसमें जंप कर लिए थे, आ जाते हैं हम CGU में। CGU में यानी कि इसको बोलते हैं आर्जिनिन, ARG से इसको डिनोट किया जाता है। तो आर्जिनिन कहने का मतलब होता है जो हमारा फोर्थ वाला स्टेप है, इस फोर्थ स्टेप में टेम्पलेट लेते हैं और इसको बोलते हैं मेथ। यहाँ पे लिखा हो ना ये मेट यानी कि मेथियोनिन इसको बोलते हैं। इसको शॉर्ट नाम में इसको बोलते हैं MET मेट। इसको हम अगले वाले वीडियो में इसको पूरी चार्ट हम आपको बता देंगे, चार्ट में किस तरीके से कन्वर्ट किया गया है, तो आप सबको इसमें ज्यादा सुटेबल से समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा बाइंड कर लिया है, ये AUG है हमारा मेथियोनिन को बाइंड कर लिया है पी साइड। ये पी साइड इसको कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे AUG को जब हम कन्वर्ट कर दिए हैं, यहाँ पे UAG आ गया है। और हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, अब हम बात करेंगे यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है GCA यानी कि इसको हम कन्वर्ट किए हैं CGU में। तो CGU को कन्वर्ट कर चुका हूँ GCA में और ये हमारा बन जाएगा सेकेंड स्टेप में अर्जिनिन को। अब हम इसके आगे हम इसमें फिर से चल रहा है इसको करने के लिए, जब हम इसको कन्वर्ट करते चलेंगे तो एक एक बाइंड बनाता चला जाएगा, एक एक स्टेप को बाइंड यानी कि उसको घुमाता चला चलेगा। आइए हम अर्जिनिन के बाद वाले को ल्यूसीन की तरफ हम बढ़ते हैं। ल्यूसीन में क्या होता है आइए देखते हैं। यहाँ पर मैं जो बता रहा था कि नेक्स्ट स्टेप में बात करूंगा कि जो हमारे यहाँ पे 5 प्राइम एंड 3 प्राइम का हमारे RNA का था DNA टेम्पलेट, इसमें से हमारा जो ये tRNA होता है वो रिलीज हो जाता है AUG से, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये सीधा हम आप सबको बता चुके थे किसमें कन्वर्ट होगा। और यहाँ पे हमारा सबसे पहले क्या हुआ, आर्जिनिन को करेगा, आर्जिनिन को सबसे पहले मेथियोनिन को हमारा कर लिया, मेथियोनिन के बाद हम यहाँ पे बात करेंगे आर्जिनिन। सेकंड स्टेप में आर्जिनिन को हमारा ये बाइंड कर लेगा। तो यहाँ पे AUG ये बाइंड कर रहा है इसके ऊपर CGU में, कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे CGU को बाइंड कर लिया। इस स्टेप में हम इसको बात करेंगे, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इनिशिएशन फैक्टर जो हमारा इलॉन्गेशन फैक्टर्स होता है वो कॉम्प्लेक्स मूव कर जाएगा, आगे बढ़ेगा एंड द स्टेप फॉरवर्ड, यानी कि इसका स्टेप यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद ये नेक्स्ट स्टेप की बात करने लगेगा। तो यहाँ पे हमारा ये RNA का टेम्पलेट फिर से बन जाता है, जिसमें से हमारा ये देखिए AUG जो होता है हमारा, AUG का ये फर्स्ट स्टेप में था, तो AUG का यहाँ पे पूरी टोटली कंप्लीट हो गया है। अब इसमें से हमको कुछ नहीं इसमें लेना देना है, अब हमको बात करना है आर्जिनिन से। तो ये बाइंड तो कर लिया था, ये खत्म हो गया, तो मेथियोनिन आर्जिनिन पे गया, अब आर्जिनिन तक खत्म। अब आर्जिनिन से जब हमारा जाएगा वो ल्यूसीन की तरफ जाएगा। तो ये बाइंड हमारा कर रहा है पी साइड, ये देखिए आर्जिनिन है ARG, इसको शॉर्टकट में ARG बोलते हैं। आर्जिनिन ये हो गया, ये हमारा पी साइड होते हैं, पी साइड, और ये हमारा ए साइड वैकेंट होता है, जिसको पी साइड कहने का मतलब हम आपको बता दिए हुए क्या होते हैं। और ए साइड का मतलब हो जाता है अमीनो एसिड, और पी साइड का मतलब होता है पॉलीपेप्टाइड, जिसको हम बोलते हैं पेप्टाइड साइड। अब इसमें हम कन्वर्ट कर दिए हैं, हमारा किसमें कन्वर्ट हो गया, आर्जिनिन से ल्यूसीन में आ गया। तो ल्यूसीन में हमारा बाइंड कर लिया। इसके बाद हमारा फिर से नेक्स्ट स्टेप में क्या बताता है ये कि जो हमारा इलॉन्गेशन फैक्टर होता है वो ल्यूसीन को बाइंड करने लगा है, जिसको ये चार्ज बोलते हैं। यानी कि चार्ज कहने का मतलब क्या होता है, tRNA भी होता है और mRNA भी होता है, मोस्टली RNA में ज्यादातर ये इन्वॉल्व होते हैं। और हम उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में फिर बात करने लगेंगे कि जो हमारा एक टेम्पलेट बना दिए 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड तक। अब हमारा देखिए मेथियोनिन और आर्जिनिन कन्वर्ट हो चुका है, अब हम आर्जिनिन से चल रहे हैं ल्यूसीन की तरफ। तो हमारे देखिए ये मेथियोनिन था, ये आर्जिनिन था, आर्जिनिन तक हमारा कन्वर्ट हो गया। अब आर्जिनिन से भाग आया किस तरफ, ल्यूसीन की तरफ। ल्यूसीन को मैं बाइंड करने चल रहा हूँ, तो ये आर्जिनिन हो गया, ये ल्यूसीन ये इधर आ गया आर्जिनिन पे। आर्जिनिन कहाँ चला गया, मेथियोनिन पे, इसको ये बाइंड कर लिया। उसके बाद फिर से इसके नेक्स्ट स्टेप में हमारे बात ये कर रहा है जो हमारा इलॉन्गेशन फैक्टर्स होते हैं वो किस तरीके से वो
इन्वॉल्व करेगा आगे अगले वाले यानी कि ब्रैकेट ए साइड में। ए साइड क्या होता है, वो अटैच कर रहता है किसको, टीआरएनए को आपस में जोड़े रखता है। तो ये ए साइड ब्रैकेट हो गई, ये बी साइड यानी कि ए साइड ब्रैकेट पी साइड ब्रैकेट हो गया। अब हम इसमें एक फिर से हम यहाँ पे टेम्पलेट ले चुके हैं। टेम्पलेट लेने के बाद इसमें जो हमारा मेथियोनिन आर्जिनिन खत्म हो गया। अब जो हमारा ल्यूसीन है और वैकेंट है, ल्यूसीन और वैकेंट के बीच में इसको हम इसको बाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे बाइंड करने का मतलब ये देखिए, यहाँ पे ल्यूसीन हो गए, ये आर्जिनिन था, आर्जिनिन के बाद हमारा मेथियोनिन था। अब ये हमारा सर्कल बना रहा है, मेथियोनिन बना रहा है, आर्जिनिन बना रहा है, ल्यूसीन 3 बना है, 3 को अभी सर्कल बनाना स्टार्ट किया है। अभी सर्कल बनाने के तरीके से इस तरह पे तो धीरे धीरे यहाँ पहुंचा है, एक समय आएगा ये पूरा इस तरीके से सर्कल बना देगा। अभी हम इसके फिर से नेक्स्ट स्टेप में बात करने चल रहा हूँ कि कैसे कैसे ये सर्कल बनाता रहता है। आइए फिर से देखते हैं कैसे होते हैं ये। अब हमारे इसमें जो टॉपिक में हम बता रहे थे, ये जो हमारा टेम्पलेट बना है वो किस तरीके से डिनोटेड किया हुआ है, जिसमें आइए सबसे पहले हम देखते हैं। जो वाला हमारा सबसे पहले एक हमारी एनए का टेम्पलेट बना लेते हैं। टेम्पलेट में सबसे पहले हमारा आर्जिनिन हो गया। अब इधर से पीछे की तरफ से हम स्टार्ट कर लेते हैं ना, कि अब बाइंड करना स्टार्ट किया, किस तरीके से किस अकॉर्डिंग से बाइंड किया हुआ है। तो ये आर्जिनिन हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए दोनों, ल्यूसीन हो गया, मेथियोनिन। अब यहाँ पे जो हमारा पी साइड और ए साइड वैकेंट था दोनों, ये मान लीजिए ए साइड हो गया। अब ए साइड में एक हम प्रोवाइड कराएंगे, किसको, सिग्नल को भेजेंगे। सिग्नल को भेजने के बाद ये क्या करता है आगे इसमें हम देखते हैं। तो हमारा जो हमारा एजीजी था, ये कन्वर्ट एनिन गुआनिन हमारा कन्वर्ट हो गया गुआनिन साइटोसिन और साइटोसिन में। तो ये उसको बाइंड कर लिया। अब इसके जो हम नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या बताता है, तो यहाँ पर हम फिर से एक बार टेम्पलेट ले लेते हैं आरएनए का। यहाँ पे हम आरएनए का एक मैसेंजर आरएनए का टेम्पलेट ले लिए हैं। तो टेम्पलेट लेने के बाद जो हमारा ये प्रोडक्ट बताता है कि जो हम सिग्नल यहाँ पे भेज देते हैं, टर्मिनेशन सिग्नल को ले आकर के ये ब्लॉक कर देगा ब्रैकेट ए को। कौन ब्लॉक कर देगा, ये टर्मिनेशन आएगा। यहाँ पे हमारा जो सिग्नल यहाँ से हम इसको वैकेंट से भेजे थे ए वैकेंट की तरफ, उस वैकेंट को ही ये टर्मिनेशन आकर के ब्लॉक कर देगा, जिसके कारण यहाँ पे हमारा आर्जिनिन हो गया और हमारा अमीनो एसिड्स दोनों हो गए, और ल्यूसीन और फिर से आर्जिनिन और मेथियोनिन, ये आपस में आकर के यहाँ पे बाइंड करना एक, यानी कि वोल्स बनाने लगने यानी कि उसके एक चक्र बनाने लगते हैं। तो ये हमारा सर्कल पूरा बना लिया। सर्कल बनाने के बाद ये हमारा ए साइड ब्रैकेट जो तो ब्लॉक हो गया, पी साइड ब्रैकेट हमारा बचा रह गया। इस वाले प्रक्रिया में जैसे कि यहाँ पे हम लिख दिए नेक्स्ट स्टेप में कि जो हमारा मेथियोनिन होता है, आर्जिनिन है, ल्यूसीन, एमिनो एसिड्स फिर से आर्जिनिन और प्लस हमारा टीआरएनए, जिसको हम इसको चार्जिंग ऑफ आरएनए बोलते हैं। ये चार्जिंग टीआरएनए होते हैं, जिसको हम बोलते हैं यूसीसी। अब इस कन्वर्ट हुआ था यहाँ पे, ये देखिए एजीजी यानी कि एडेनोस, ये हमारा एडेनिन गुआनिन ये हमारा कन्वर्ट हो गया था यूरेसिल साइटोसिन और साइटोसिन में। तो ये हमारा यही जो हमारा बचा था, ये हमारा जब कन्वर्ट करने लगा तो पूरे में ये वोल बना लिया, यानी कि एक चक्र बना लिए सर्कल। अब यहाँ पे हमारे ये आ गया टीआरएनए, और इसमें हम दो चीज याद करवाए थे यार सबसे, कि स्मॉलर सब यूनिट रहेगा, एक लार्जर सब यूनिट। हमारे ये बन गया स्मॉलर सब यूनिट और ये हमारा बन गया लार्जर सब यूनिट। और सेम प्रक्रिया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और गोल्जी बॉडी में भी यही प्रक्रिया, यही प्रोसेस उसमें भी पाए जाते हैं। तो इतने में ये चार्ट आप सबको बनाना पड़ेगा स्टूडेंट, बनाएंगे जब ये वीडियो आप देखेंगे चार्ट बनाते चलिए आप साथ में, उसके बाद एक बार इसको रिवाइज करिए, बल्कि एक या दो बार और वीडियो देखिए, आपको ये समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं इसको बहुत एकदम डिटेल में नहीं लेके गया हूँ, जितना सिलेबस के अकॉर्डिंग से था सिर्फ मैं उतना इसमें ले आकर के बताया गया है। और इसमें आपको जो भी कोई भी कहीं से भी प्रॉब्लम आती होगी आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, उसके बाद हम आपको सॉल्यूशन को इसको भी वीडियो बना करके हम फिर से अपलोड कर देंगे। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू गाइस। अब हम इसमें बात कर लेंगे एक बार आगे